एक सच्चे डॉक्टर की कहानी। कल्पना नाम की डॉक्टर, जो एक छोटे शहर की लड़की होती है, वह एक सच्चे ईमानदार रिक्शा वाले की बेटी होती है। इसलिए कल्पना में भी कूट कूट कर ईमानदारी भरी हुई होती है। वह डॉक्टर की पढ़ाई कर रही होती है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तब तो उसकी शादी भी करने की सोचने लगते हैं। लेकिन वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी। अब उसने अपने पापा से बोल दिया था कि पापा, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अभी लोगों की सेवा करनी है। उसके पापा मान जाते हैं। फिर वह मुंबई जाती है और वहां जाकर बड़े अस्पताल में जॉब करती है। कल्पना जब अस्पताल में लगे स्टाफ को देखी है, तो हैरान हो जाती है। वह अपना काम ईमानदारी से करती है। एक दिन वह स्टाफ में रमा नाम की डॉक्टर को बोलती है कि यहाँ सारा स्टॉप लेट क्यों आता है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, और ना ही लोगों को इलाज टाइम पर मिलता है। डॉक्टर रमा बोलती हैं, तुम यहाँ नहीं हो, इसलिए अभी तुम में जोश है। एक दो दिन में खुद समझ जाओगी यहाँ ऐसा क्यों होता है। इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है। फिर कल्पना सोच में पड़ जाती है कि ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो अपने मरीज के साथ ऐसा करते हैं। एक दिन कल्पना अपने एक मरीज को देख रही थी। उसका नाम अभय होता है। अभय, आपकी तबीयत कब से खराब है? मैडम, मेरी तबीयत 3-4 महीने से ऐसे ही है, कोई सुधार नहीं होता है। कुछ दिन थोड़ा ठीक होता हूँ, फिर ऐसा ही हो जाता हूँ। क्यों, तुम्हें दवाई सही नहीं मिल रही है? हाँ मिलती, लेकिन बहुत महंगी है। हम महीने महीने में ले पाते हैं। अच्छा, पर दवाई तो यहाँ महंगी नहीं है, ऐसा क्यों? कल्पना सोचती है, अजीब है, यहाँ दवाई भी महंगी मिलती है। डॉक्टर का भी पता नहीं रहता। स्टाफ सारा गायब रहता है। उसकी मुलाकात जूनियर डॉक्टर उमंग से होती है। वह बोलता है, डॉक्टर कल्पना, आपको यहाँ के नियम नहीं पता है। मैं समझा दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, आप कहीं बाहर चलना मेरे साथ। ठीक है। डॉक्टर कल्पना उसके साथ बाहर जाती है। दोनों एक कॉफी शॉप पर मिलते हैं। कल्पना, यहाँ एक डॉन का हुक्म चलता है। ये डॉन कौन है? कोई नहीं जानता। डॉक्टर कल्पना हैरान होती है। अस्पतालों में भी डॉन का हुक्म चलता है। यहाँ जो दवाएं आती हैं, वह सब डॉन के अंडर में होती है। दवाई को प्राइवेट अस्पताल में बेचकर सस्ते दवाई यहाँ पैसों में दे देता है। लेकिन इतने डॉक्टर आवाज क्यों नहीं उठाते? डॉक्टर उनको क्या, उन्हें भी आराम की जिंदगी मिल रही है। मुझे आप एक ईमानदार सीएमओ मिली, तो मैंने आपको सब बताया। आप यहाँ सावधान रहना, कहीं आपको भी यहाँ फंसवाना न दे। डॉक्टर कल्पना, थैंक यू, तुमने मुझे ये जानकारी दी। लेकिन डॉक्टर कल्पना डरने वाले नहीं थी। उसने छानबीन शुरू कर दी। डिप्टी सीएमओ से मिली, उसने भी सारी बातें घुमा दी, सही रास्ता नहीं दिया। फिर वह दवाई की छानबीन शुरू करवाती है। अब सभी डॉक्टर डरने लगते हैं। सभी आपस में बात करते हैं कि इसका क्या करें। डॉन को बता दे यह क्या कर रही है, वरना सबका बुरा हाल हो जाएगा। अब वहां के डॉक्टर उससे बात तक नहीं करते और ना ही उसके बातों को मानते थे। एक डॉक्टर उमंग ही था, सच्चाई के साथ खड़ा था। डॉक्टर कल्पना उमंग से बात करती है और सारी फाइलों को मंगवाते हैं। डिप्टी सीएमओ इसके खिलाफ होता है, बोलता है, तुम मेरे बिना ऐसे फाइलों की छानबीन नहीं कर सकते हो। डॉक्टर कल्पना बोलती हैं, मैं सब कराऊंगी। अब डॉन को पता चलेगा, मरीजों के साथ गलत करने का नतीजा। समझे? वह वहां से चला जाता है। जो भी वहां का डॉन होता है, उस तक खबर जा चुकी होती है। अभी अब डॉक्टर कल्पना गाड़ी में घर जा रही होती है, तो एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। वह उस आदमी को देख लेती है, गाड़ी को तेज चलने के लिए बोलती है। अब गाड़ी दूसरी ओर मुड़ जाती है। डॉक्टर कल्पना को अब राहत की सांस मिलती है। अगला दिन होता है, जब कल्पना अस्पताल जा रही होती है और फिर वह आदमी दिखता है और उसकी गाड़ी के पीछे चल रहा होता है। डॉक्टर कल्पना को अजीब सा महसूस होता है। डॉक्टर कल्पना अस्पताल पहुंचते ही उमंग को देखती है। उमंग अपने काम में व्यस्त होता है। जब उमंग फ्री होता है, डॉक्टर कल्पना से मिलता है। डॉक्टर कल्पना सारी बात बताती है।
डॉक्टर उमंग समझ जाता है वह डॉन का आदमी है। वह बताता है कि वह कोई और नहीं, डॉन का कोई आदमी है, तुम्हें डराना चाहता है। अब डॉक्टर कल्पना डरने वाली नहीं है। डॉक्टर कल्पना हिम्मत के साथ खड़ी होती है, बोलती है अब मैं क्या करती हूँ देखना डॉक्टर उमंग। कल्पना, मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। तभी डॉक्टर कल्पना को एक फाइल मिल जाती है जिसमें दवाइयों के घोटाले के बारे में जानकारी थी। डॉक्टर कल्पना उमंग को बताती है कि यह फाइल हम पुलिस को देंगे, हम उससे डॉन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन डॉक्टर कल्पना को नहीं पता था कल क्या होने वाला है। डॉक्टर कल्पना अगले दिन जब अस्पताल आती है तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि अस्पताल में दवाइयों के घोटाले में रिश्वत लेते हैं पकड़े गए रामचंद्र को जेल हो जाती है। उसने सारा किया हुआ डॉक्टर कल्पना के सर मर दिया था कि जो उसने किया है डॉक्टर कल्पना के कहने पर किया है। डॉक्टर कल्पना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे, डॉक्टर कल्पना रिश्वतखोर दवाइयां के घोटाले में। पकड़े जाने वाले डॉक्टर कल्पना की आंखों से आंसू तक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। वह बहुत दुखी होती है, वह अंदर से टूट चुकी होती है। उसे ऐसे सदमा लगता है कि मानो उसके शरीर में आत्मा ही नहीं है। तभी डॉक्टर उमंग वहां आता है और डॉक्टर कल्पना को सहारा देता है। मैडम आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं, मैं सच साबित करूंगा, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कल्पना का लाइसेंस रद्द हो जाता है, वह जेल चली जाती है। डॉक्टर उमंग कल्पना से मिलने जाता है और पूछता है कि आपका ड्राइवर का क्या नाम है। बोलती है रामू, लेकिन उसका इससे क्या संबंध है। मैडम रामू को आपने ही जॉब ऑफर की थी। कल्पना नहीं, वह मेरे पास आया था इसलिए मैंने उसे गरीब समझकर जॉब पर रख लिया था। मैडम वह और कोई नहीं, रामू का कोई आदमी था, लेकिन डॉन कौन है इसका नहीं पता। कल्पना अब क्या हो सकता है, अब सारे सबूत मेरे खिलाफ है। डॉक्टर उमंग बोलता है क्या हुआ सबूत खिलाफ है, हम और सबूत ढूंढेंगे जिससे कि आपको निर्दोष साबित कर सके, सच बाहर आएगा। डॉन है कौन, डॉक्टर कल्पना बोलती है, कैसे कौन करेगा हमारी मदद, तुम अकेले क्या करोगे। उमंग जो मेरे से बन पड़ेगा मैं वह करूंगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं सच साबित करके रहूंगा। क्या आपने रामू को कभी पैसे दिए थे। हाँ एक बार दिए थे, जब उसकी माँ बीमार थी और मैंने उसे कुछ ज्यादा पैसे दिए थे, वह अपनी माँ का इलाज अच्छे से कर सके। मैंने कुछ दवाइयाँ भी भिजवाई थी उसके घर पर, लेकिन उसका इन सब से क्या मतलब है। डॉक्टर उमंग बोलता है कि डॉन ने इसी बात का फायदा उठाकर आपको झूठे केस में फंसवाया है। अब उमंग वहां से चला जाता है और वह रामू को ढूंढता है। रामू अपने गांव चला जाता है और डॉक्टर उमंग उसके गांव जाता है। उसके बाद उससे बात करता है, उसकी माँ को भी देखा है और उससे सच पता करता है कि क्या सच था, और उससे समझाता है कि तुमने ये सब गलत किया तो तुम्हें कोर्ट में जाकर सच बोलना पड़ेगा। रामू कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब डॉक्टर उमंग अस्पताल में जाता है। अब कुछ डॉक्टर भी उमंग का साथ देते हैं और सच पता करने में उसकी मदद करते हैं। डॉक्टर उमंग शुक्ला का नाम मैंने फाइल में पढ़ा था। उसे याद आता है कि डॉक्टर शुक्ला का नाम फाइल में सबसे ऊपर था। अब वह डिप्टी सीएमओ की छानबीन करता है। डिप्टी सीएमओ भी घोटाले में शामिल होते हैं। डॉक्टर उमंग को सारे सबूत मिल जाते हैं। डॉक्टर उमंग कल्पना की मदद कर रहे हैं। इस बात का किसी को पता नहीं था, क्योंकि कल्पना केस में फंस चुकी थी। सारे सबूत उसके खिलाफ थे, इसलिए सब आराम से बैठे थे। आज कल्पना की कोर्ट में पेशी थी और सभी को कोर्ट में जाना था जो इस केस में शामिल थे, लेकिन डॉक्टर उमंग कल्पना को जाने नहीं देता है। डॉक्टर उमंग कहता है कोर्ट से जो भी फैसला आएगा मैं उसी को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कल्पना भी उमंग पर विश्वास करती है, इसलिए वह उनकी बात मानकर घर पर रह जाती है। उमंग कोर्ट चला जाता है। वहां सारे सबूत डॉक्टर उमंग अपने वकील को दे देता है और कुछ डॉक्टर भी कल्पना के पक्ष में बोलते हैं। लास्ट में रामू भी आ जाता है और सारे सच्चाई बताता है।
डॉन कोई और नहीं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मिश्रा होता है, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा के भाई का बेटा रामू होता है और डॉक्टर मिश्रा का भाई गरीब होता है, इसलिए ड्राइवर की नौकरी करता है। और डॉक्टर मिश्रा के कहने पर ही उसने सारे सबूत जो डॉक्टर कल्पना के खिलाफ इकट्ठे किए और डॉक्टर कल्पना से जो पैसे अपनी मां के लिए इलाज के लिए थे, उनका फायदा उठाकर उसने डॉक्टर कल्पना को दवाई के घोटाले में फंसा दिया। सारे सबूत डॉक्टर कल्पना के पक्ष में थे। जज साहब डॉक्टर कल्पना को बेकसूर साबित करता है और उसका लाइसेंस भी उसको वापस कर देते हैं। कोर्ट का फैसला डॉक्टर कल्पना के पक्ष में आता है। जो उसके गुनहगार होते हैं उन्हें सबको जेल हो जाती है। डॉक्टर कल्पना घर पर उमंग का इंतजार कर रही होती है। नीचे मुंह झुकाए गेट पर खड़ा होता है। उसे देखकर वह दुखी हो जाती है कि अब कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में नहीं आया। डॉक्टर उमंग कोर्ट का फैसला उसके हाथ में देता है। डॉक्टर कल्पना फैसला पढ़कर हैरान हो जाती है, क्योंकि कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में था। उसका लाइसेंस भी से वापस मिल जाता है और वह खुशी से झूम उठती है और उमंग को गले लगाकर रोने लगती है, क्योंकि वह एक ही है जिसने कल्पना का साथ दिया। और ऐसी उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। सच्चाई की जीत होती है। उमंग भी एक ईमानदार और कल्पना भी एक ईमानदार डॉक्टर थे। अगले दिन दोनों साथ साथ अस्पताल में जाते हैं। सारे डॉक्टर उमंग और कल्पना का स्वागत करते हैं। दोनों मिलकर मरीजों का इलाज करते हैं।